हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपन लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 में ऑलरेडी अपने लोग कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जितने केसेस होते हैं उन सारे केसेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हिडन गुडविल। ओके, चलिए अब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर का वेलकम स्वागत किया जाता है, तो उस केस में फर्म का कितना गुडविल है, टोटल गुडविल, ये क्लियरली मेंशन नहीं होता है। या नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है और कितना लेके आ रहा है, ये क्लियरली मेंशन नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, इसी टॉपिक को कहते हैं हिडन गुडविल। मतलब गुडविल है, गुडविल छुपा हुआ है, उस गुडविल को हम लोग को ढूंढकर गुडविल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आगे देखिए। समटाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन, छुपा हुआ है मेरे भाई। कहां? इन द क्वेश्चन। दैट इज गुडविल इज नॉट स्पेसिफाइड, क्लियरली मेंशन स्पेसिफाइड नहीं है ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बट इन वर्ड इज अ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल है। In such case, the amount of goodwill is calculated on the basis of total capital of the firm and profit sharing ratio of the new partner. ये सवाल के जरिए और डिटेल में हम आपको बताएंगे। बस अपने लोग को ये देखना है कि गुडविल क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन फर्म का गुडविल है और ये छुपा हुआ गुडविल को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। बहुत आसान है और इसी के बेसिस पे हम आपके साथ सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जरा देखिए। P and Q are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital was 1,60,000 and 1 लाख respectively. They admitted R on 1 अप्रैल 2025 को R नाम का पार्टनर आ रहा है, ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। और मजे की बात ये है कि R brought 1,20,000 as his capital, मतलब आर अपना कैपिटल का पैसा 1,20,000 लेके आ रहा है। आगे देखिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ओ माय गॉड, फर्म के गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है एंड कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द आर एडमिशन। तो भैया गुडविल तो निकाल लेंगे, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए कह रहा है, आर का कितना शेयर गुडविल होगा ये भी नहीं कहा, फर्म का टोटल गुडविल कितना होगा ये भी नहीं कहा, कह रहा है गुडविल निकालिए और ट्रीटमेंट कीजिए। तो मतलब छुपा हुआ गुडविल है, उसको ढूंढना है और कैलकुलेट करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ये देखिए कैसे कैलकुलेट, बहुत ही आसान। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो डायग्राम के जरिए जरा सवाल को हम और आपको क्रिस्टल क्लियर बना देते हैं। दो पार्टनर हैं P एंड Q, उन लोगों का रेशियो कितना है? रेशियो है 3:2। यहाँ देखिए PQ 3:2, R आ रहा है 1/5 के लिए। R सवाल में कह रहा है ये शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का शेयर लेके आ रहा है कितना मेरे भाई? 1,20,000। और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, मतलब इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है ये बोला नहीं, फर्म का शेयर ऑफ गुडविल कितना है इसका बोला नहीं, और फर्म का टोटल गुडविल कितना है ये भी सवाल कहा नहीं, हम ही लोग को कह रहा है कि करिए। अब देखिए, सबसे पहले तो एक बात और समझिए, इस सवाल में जो आर आया 1/5 के लिए, आर जो 1/5 के लिए आ रहा है किससे कितना ले रहा है ये भी सवाल में नहीं बताया है। तो हम लोग को पता है कि अगर आर कोई नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है और सवाल में कुछ ना बताए कि किससे कितना ले रहा है, या सवाल में आर के आने के बाद नया रेशियो भी ना बताए, तो पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। डन। अगर आर 1/5 के लिए आया और सवाल में कुछ ना बताए कि किससे कितना ले रहा है, तो पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। डन। तो देखिए, इस केस में एक हिंट है कि यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो P एंड Q का कितना बनेगा? 3:2। डन।
तो सबसे पहले हम लोग का इस क्वेश्चन में काम है गुडविल कैलकुलेट करना कि गुडविल का वैल्यू कितना होगा। देखिए गुडविल कैसे निकलेगा, हम लोग को निकालना क्या है, हिडन गुडविल। कैसे निकलेगा जरा देखिए, यहां देखिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ आज कैपिटल, न्यू पार्टनर के बेसिस पे। डन। अब एक बात बताइए, नया पार्टनर 1,20,000 लेके आ रहा है कितने के लिए, 1/5 के लिए। तो क्या अपन लोग कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल होगा 1,20,000 इंटू 5/1, रिसिप्रोकल। तो बता डालो टोटल कैपिटल आर नया पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 6 लाख। अब निकालेंगे इसमें से क्या घटाएंगे, देखिए टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एडमिशन पे जितना सारा एडजस्टमेंट होता है, रिजर्व का, पुण्य का, पाप का, लॉस का, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी का, सारा ट्रीटमेंट करने के बाद टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है। जरा देखिए इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, ना पुण्य पाप का, गुडविल का तो ट्रीटमेंट करना ही है, ना पुण्य पाप का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ना रीवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी का दिया हुआ है। तो जो कैपिटल दिया हुआ है वही कैपिटल मान लेंगे कि ये एडजस्टेड कैपिटल है, 1,60,000 पी का, 1 लाख क्यू का एंड प्लस 1,20,000 नया नया पार्टनर का। ये कितना हुआ जरा बताइए तो दोस्त, 2,60,000, 3,80,000। तो जरा बताइए 6 लाख का कैपिटल होना चाहिए था और कैपिटल है कितना, 3,80,000। तो ये जो 2,20,000 डिफरेंस आया मेरे भाई, इसी को बोलेंगे छुपा हुआ गुडविल, हिडन। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग समझ गए, मतलब फर्म का टोटल गुडविल कितना है, 2,20,000। बताइए जरा फर्म का टोटल गुडविल कितना है दोस्त, 2,20,000। 2,20,000 निकल गया। अब कैलकुलेट कैसे होगा ये देखिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम लोग करते हैं। आर कितना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, क्या कैश में लेके आया, नहीं, आर कैश में भी लेके नहीं आया। अगर आर कैश में लेके नहीं आया, गुडविल का वैल्यू है, इसको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा और ये कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो इसके करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे एज अ गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ गेन कौन करेगा, आर नया पार्टनर है, ये गेन करेगा फ्यूचर में। अगर आर आज आया है और ये फ्यूचर में पक्का गेन करेगा, क्योंकि गुडविल बनाने में ये मेहनत तो किया नहीं है, तो इसको फ्यूचर में गेन होने वाला है। तो जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। डन है। तो जो गुडविल 2,20,000 आया है, शेयर ऑफ गुडविल आर का 1/5 है, तो इतना तो इसको गेन हो रहा है। अगर ये पैसा लेके नहीं आएगा तो इसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखे हैं कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके नहीं आता है तो इसके कैपिटल को जो घटाते हैं करेंट अकाउंट के थ्रू घटाते हैं, क्योंकि ये नया पार्टनर है। डन। अब देखिए एंट्री देख लीजिए क्या हो जाएगा, जनरल गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर कौन बनेगा, आर का करेंट अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग कौन बनेगा, पी का कैपिटल अकाउंट और क्यू का कैपिटल अकाउंट। इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा मेरे भाई, 2,20,000 इंटू 1/5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 2,20,000 इंटू 1/5, 2,20,000 डिवाइड बाई 5, 44,000 आएगा। और इसी 44,000 को 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
44,000 इंटू 3/5 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 26,400 और डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 17,600। 3:2 था मेरे भाई, हाँ 3:2 था। 44,000 इंटू 2/5, ये किस रेशियो में बटा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये शेयर ऑफ गुडविल जितना था उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बट गया है। डन। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंस आर एक नया पार्टनर था तो इसके कैपिटल को डेबिट ना करके इसके करेंट को डेबिट किया है। तो गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। डन। गुडविल का ट्रीटमेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं। डन है मेरे भाई। हिडन गुडविल निकालें और उसका ट्रीटमेंट अपन लोग देख लें। आई एक और सवाल है, ये सवाल भी आसान है, 17 नंबर सवाल, लेकिन चलिए देख लेते हैं। देखिए जरा 17 नंबर सवाल एक नजर देख ही लेते हैं। वीना एंड सोमेश वर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। They admitted Nisa on 1 April 2024 as a new partner for 1/4 share in the future profit of the firm. Nisa brought 1,80,000 as her capital. लीजिए, निशा गुडविल का पैसा कितना लेके आ रही है या कितना शेयर गुडविल हुआ ये बताया ही नहीं, या टोटल गुडविल कितना है बताया ही नहीं। आगे कह रहा है कि जब निशा जी आई 1,80,000 रुपया लेके तो उस समय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी हुआ। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पूरा ट्रीटमेंट होगा, चाहे चेंज इन जस्ट लाइक चेंज इन पीएसआर। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म तो रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा। अब एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सारा का सारा एडजस्टमेंट होगा, लाइक रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, लॉस का, पुराना पुण्य पाप का, और सारा एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू भी करते हैं। तो जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। और उसी दिन में एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, उस पे जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है? मतलब एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एज ऑन डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सारा का सारा एडजस्टमेंट होता है और पुण्य और पाप का एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस का और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी अगर किया जाता है तो उसके प्रॉफिट और लॉस को भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। मजे की बात यह है कि जिस दिन निशा जी का एडमिशन हुआ उस दिन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ, मतलब एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू किया, उसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? 60,000। निशा अक्वायर्ड हर शेयर 1/12 फ्रॉम वीना, मतलब निशा जी जो 1/4 के लिए आ रही हैं, किससे कितना अक्वायर्ड करेंगी, किससे कितना लेंगी, ये सवाल में बता दिया। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बता रहा है कि निशा न्यू पार्टनर 1/4 किससे कितना लेगी। अगर नहीं बताता तो क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे हम लोग किए, अगर सवाल में नहीं बताता कि नया पार्टनर किससे कितना ले रही है तो पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता। इस केस में नया पार्टनर किससे कितना लेंगी बता रहा है तो सैक्रिफाइसिंग अलग हो जाएगा, निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग हम लोग। 1/12 फ्रॉम वीना, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट, एंड बैलेंस जितना बच गया रिमेनिंग फ्रॉम सुमेश। सुमेश फ्रॉम का मतलब ये भी क्या है? डायरेक्ट। डन है, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, यहां है वीना एंड सुमेश, इन लोग का रेशियो है, नहीं रेशियो नहीं दिया हुआ मेरे भाई, ओहो हो, यहां देखिए तो जरा, वीना एंड सुमेश आर अ पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। रेशियो दिया ही नहीं, तो अगर पुराने पार्टनर का रेशियो नहीं दिया तो ये तो इक्वली मान लेंगे, है कि नहीं? अगर पुराने पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ये तो इक्वली मान लेंगे, फंडामेंटल। और यहाँ निशा जी आई 1/4 के लिए। निशा जी क्या तारीख को आ रही, कितने तारीख को? 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025
25 को। डन है। निशा जी 1/4 के लिए आई तो ये कैपिटल का पैसा लेके आई, पता है मेरे भाई कितना, 1,80,000। कैपिटल का पैसा कितना लेके आई, 1,80,000। अगर ये कैपिटल का पैसा 1,80,000 लेके आई है मेरे भाई, तो जरा बताइए 1,80,000 और इनका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, ये तो सवाल में बताया नहीं। और ये गुडविल का पैसा लेके भी नहीं आ रही है, बिकॉज सवाल एकदम साइलेंट है। ठीक है, पहले तो ये बता दें कि वीना एंड सोमेश का कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ये सवाल में निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले तो गुडविल निकाल लें। देखिए गुडविल कैसे निकलेगा। हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, हिडन गुडविल निकालना। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर निशाज कैपिटल। हम लोग को पता है कि ये 1,80,000 लेके आ रही है कैपिटल फॉर 1/4। तो बताइए टोटल कैपिटल कितना होगा, 1,80,000 इंटू 4/1 रिसिप्रोकल कर देंगे, बताइए ये कितना होगा, 7,20,000। डन। उसमें से अपन लोग माइनस करते हैं क्या, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। जरा एक नजर सुनिएगा मेरे भाई, जिस दिन फर्म में निशा जी का एडमिशन हुआ उस दिन सारा एडजस्टमेंट होगा। गुडविल का तो अभी एडजस्टमेंट करना है, और भी एडजस्टमेंट हुआ होगा रिजर्व प्रॉफिट लॉस का, पुराना पुण्य एंड पाप का, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी का। इस सवाल में कह रहा है कि जब निशा जी का एडमिशन हुआ उस समय एसेट लायबिलिटी को जब रीवैल्यू किए तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आया 60,000। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अपने लोग को पता है कि इस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो इक्वली है, हम लोग क्या माने हैं, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो इक्वल, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं था। तो अगर इक्वली माने हैं मेरे भाई, तो जो 60,000 का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ इसमें 30,000 वीना को मिलेगा एंड 30,000 सोमेश को मिलेगा। तो टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, अभी गुडविल का ट्रीटमेंट छोड़ के, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो अभी करना है। तो टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो बताइए वीना जी का कैपिटल कितना होगा, 2 लाख पहले से था और 30,000 उनको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल गया, तो 2,30,000। सोमेश जी का 1 लाख था, 30,000 और मिल गया इक्वली के हिसाब से 1,30,000, और निशा जी का 1,80,000 था। मेरे भाई जरा यहां देख लीजिए कितना 2,30,000 वीना जी का, 1,30,000 सोमेश जी का एंड 1,80,000 निशा जी का। ये कितना हो गया, 2,60,000, 3,60,000, 4,40, 5,40, ये कितना हो गया मेरे भाई, 5,40। बता डालो हिडन गुडविल सवाल में कितना आया मेरे दोस्त, हिडन गुडविल कितना आया, 1,80,000। तो बताइए फर्म में टोटल गुडविल यहां कितना निकल जाएगा, टोटल गुडविल 1,80,000। तो अब इसका शेयर कितना होगा दोस्त, 1,80,000 का 1/4, ये आ जाएगा 45,000। क्या ये कैश में लेके आ रहा है क्या ये कैश में लेके आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, कैश में लेके नहीं आ रहा है। तो अगर कोई नया पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल 45,000 है और ये कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो इस पे करंट को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जरा एक नजर निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए कैसे करेंगे,
पार्टनर, यहाँ नया रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, वीना सोमेश एंड निशा ओल्ड, बस फॉर्मेट में लिख देते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 2 होगा। न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आ रही है। अब जरा समझिए क्या होगा, सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा। हम लोग को केवल सेक्रीफाइस से मतलब था। निशा जी जो 1/4 के लिए आ रही हैं, सवाल कह रहा था कि निशा अक्वायर्ड 1/12 फ्रॉम वीना। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट वीना से ले रही, तो वीना का डायरेक्ट सेक्रीफाइस कितना है 1/12, एंड बैलेंस लेंगी सुमेश से। पहले बैलेंस आएगा कितना, तो बैलेंस कितना आएगा ये देखिए। अगर निशा जी 1/4 के लिए आ रही हैं, उसमें से 1/12 इनको वीना से मिल गया, तो बताइए बचा कितना, 3 - 1 2/12। ये बैलेंस बचा कि नहीं बचा, ये क्या बचा दोस्त, ये बैलेंस शेयर बचा कितना 2/12 बैलेंस शेयर, तो मतलब 2/12 ये किससे लेंगे, सुमित से। और आपको पता है कि टोटल सेक्रीफाइस जोड़िएगा तो गेनिंग के बराबर आएगा, गेनिंग मतलब नया पार्टनर के शेयर के बराबर आएगा। वीना और सुमेश का सेक्रीफाइस जोड़िएगा तो नया पार्टनर निशा के शेयर के बराबर आएगा, बात खत्म। ये दोनों इतना सेक्रीफाइस करेंगी तो इतना मिलेगा। अब सवाल में ये दोनों अगर है, मतलब इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। लेकिन अगर वीना सोमेश का सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1:2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डन। देखिए एंट्री अब क्या हो जाएगा, यहां देखिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा। निशाज का करेंट अकाउंट, क्योंकि पैसा लेके नहीं आ रही है, पैसा लेके आती तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता, ये तो हार ही नहीं। तो अगर निशा नया पार्टनर जो है कैश लेके नहीं आ रही तो इनके करेंट को डेबिट कर दे, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। डन। टू वीना का कैपिटल एंड टू सोमेश का कैपिटल, इनका कितना हो जाएगा दोस्त, 1,80,000 इंटू 1/4 45,000, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, तो मतलब 45,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 1:2, तो 1/3 और 45,000 इंटू 2/3, ये आ जाएगा कितना मेरे भाई 15,000। हाँ, और ये आ जाएगा 30,000। ये किस रेशियो में बटा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 2 सवाल मैंने आपको कराया। डन। ठीक है दोस्त। निशा नया पार्टनर कैश लेके नहीं आ रही थी, तो हम लोग को पता है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्लियर है। और ये एक नया पार्टनर है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। डन। चलो अब एक सबसे बेहतरीन टॉपिक जरा स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा दोस्त, सुनिएगा। टॉपिक नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अद्भुत। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एंड लॉस है, इसको बोलते हैं पुराना पुण्य एंड पुराना पाप। ठीक है। जस्ट इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जस्ट लाइक चेंज इन पीएसआर, जैसे चेंज इन पीएसआर में अपन लोग ट्रीटमेंट करते थे, उसी तरह ट्रीटमेंट यहां भी होगा। हिंदी में पढ़ लीजिए, पुराना पुण्य एंड पुराना पाप का इलाज। इलाज क्या होगा, इलाज बहुत सिंपल है। जब भी एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन तो छोड़ो, एज ऑन डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर हो, एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन हो, एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इन चारों केसेस को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि एज ऑन डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व प्रॉफिट है मतलब पुण्य है, और या लॉस है मतलब पाप है, तो इसका इलाज कैसे होगा, इसका इलाज सबसे पहला इलाज, इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में नष्ट कर देंगे। तो अगर एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अगर कोई पहले से रिजर्व प्रॉफिट लॉस दिख रहा है,
तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिकॉज अगर इसको छोड़ देते हैं भाई साहब तो फ्यूचर में ये जो पुण्य पाप है, रिजर्व प्रॉफिट है पहले का, फ्यूचर में नया पार्टनर भी भागीदारी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर करके नष्ट कर देते हैं। यही केस नंबर 1 है। When these are transferred to partners capital current in their old PSR, जरा यहाँ हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पुराने पुण्य एंड पुराने पाप को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देना है। और मजे की बात यह है कि ये सेम ट्रीटमेंट चेंज इन PSR में भी होता है, एडमिशन में भी होगा और रिटायरमेंट और डेथ में भी होगा। समझ में आया? पुराने पुण्य और पाप को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म कर देते हैं। मजे की बात यह है कि सवाल कहे या ना कहे यही अप्लाई करना है। एक सिचुएशन और आता है, इसको हम सवाल के जरिए बताएंगे। एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या एज ऑन डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अगर कोई पुण्य और पाप है और सवाल में क्लियरली मेंशन है कि पार्टनर लोग ये चाहता है कि इसको खत्म नहीं करना है, बिकॉज अगर हम लोग इस पुण्य और पाप को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं तो ये खत्म हो जाता है, ये बैलेंस शीट में दिखता नहीं। कभी कभी पार्टनर लोग ये चाहता है कि इसको बांटना नहीं है, इसको रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अगर पुण्य और पाप को बुक्स ऑफ अकाउंट में छोड़ देते हैं, रख देते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो इस पुण्य और पाप में अब तो नया पार्टनर आ गया, तो फ्यूचर में ये भी भागी ले लेगा, ये भी भागीदार होगा। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? इस केस में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के रेशियो के मदद से हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जस्ट लाइक गुडविल। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। कैसे करेंगे? एक सवाल के जरिए डिटेल में बताएंगे। तो टोटल हम 2 केस बताएं। पहला, पुण्य और पाप, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। अगर ये काम करते हैं तो ये बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा, और यही केस नंबर 1 में कह रहा है। सवाल कहे या ना कहे हमेशा केस नंबर 1 अप्लाई करना है, मतलब ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन अगर सवाल में क्लियर कट कह दे कि पार्टनर चाहता है कि इसको खत्म नहीं करना है, इसको रखना है, तो उस केस में एक सवाल के जरिए डिटेल में बताएंगे। इस केस में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की मदद से एक एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अभी केस नंबर 1 पे फोकस करते हैं। यहां देखिए, इसमें एक एंट्री लिखना है। एंट्री लिखने से अच्छा है कि हम एक सवाल पहले आपको कराते हैं, उस सवाल के जरिए यहाँ एंट्री अपने आप बन जाएगा। यहाँ देखिए, A and B are a partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. On 1 अप्रैल 2023 they admitted, पहले A और B का रेशियो कितना है? 5:3। 1 अप्रैल 2023 को दे एडमिटेड C न्यू पार्टनर, कितने के लिए? 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट के लिए। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का कुछ इंफॉर्मेशन निकाल कर दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या है? यहां रिजर्व है और यहां लॉस है, पीएल का डेबिट बैलेंस। जरा सुनिएगा पहले ध्यान से मेरी बातों को। सबसे पहले तो कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में अगर कोई आइटम आता है तो पता है दोस्त, इस आइटम को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। और अगर कोई एसेट साइड में आइटम आता है तो इस आइटम को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना पड़ेगा। अगर कोई एसेट साइड में आइटम है तो ये डेबिट बैलेंस आता है, मतलब या तो एसेट हो या तो लॉस हो, एक्सपेंस हो, इसका डेबिट बैलेंस आता है। और कैपिटल लायबिलिटी साइड में अगर कोई आइटम आता है मतलब पक्का उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब कोई रिजर्व है, कोई लायबिलिटी है, कोई कैपिटल है, कोई प्रॉफिट है, तो इसका कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। बात समझ में आए? अपन लोग को कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व दे रखा है जिसका नाम है जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है ये प्रॉफिट ही है, पार्टनर लिया नहीं है, छोड़ दिया है, तो ये क्या है? प्रॉफिट है।
और जो भी आइटम कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगा मतलब ये इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। और रिजर्व एक प्रॉफिट है, पार्टनर लिया नहीं है, छोड़ दिया है, तो पक्का इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। समझ में आया? तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में अगर कोई आइटम है तो इसका क्रेडिट बैलेंस आता है, और रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट, पार्टनर लिया नहीं है, छोड़ दिया है। पार्टनर लिया नहीं है, छोड़ दिया है, मतलब ये क्या है? एक तरीके का पुण्य है। अगर कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, मतलब ये पुण्य है, और इसको बोलेंगे पाप। पुण्य में आएगा रिजर्व एंड प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व कोई भी हो सकता है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, सारे रिजर्व को बोलेंगे पुण्य। और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब प्रॉफिट है, तो चाहे रिजर्व हो चाहे प्रॉफिट हो, सबका क्रेडिट बैलेंस आता है, इसको पुण्य कहेंगे। और अगर कोई लॉस है या कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, उसका डेबिट बैलेंस आता है, ये एसेट साइड में दिखेगा, ये पाप कहलाएगा। डन। इस पुण्य और पाप को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देना है। जरा देखिएगा ध्यान से, यहां है ए और बी, इन लोगों का रेशियो है 5:3। यहाँ सी आता है 1/3 के लिए, और जिस दिन आता है उस दिन के फर्म का बैलेंस शीट में यहाँ पुण्य है और यहाँ पाप है। ठीक है, पुण्य का क्रेडिट बैलेंस आता है, पुण्य में रिजर्व आ सकता है, कोई भी रिजर्व, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ सकता है। रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट ही है, पार्टनर लिया नहीं है, छोड़ दिया है, तो ये भी क्या कहलाएगा? पुण्य कहलाएगा। तो इस पुण्य और पाप का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? केस नंबर 1, इस पुण्य और पाप को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर इस पुण्य और पाप को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे तो ये बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पुण्य को अगर पार्टनर को देंगे, मतलब रिजर्व एंड प्रॉफिट को पार्टनर को देंगे, तो पुण्य से उसका कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और पुण्य का क्रेडिट बैलेंस आता है, इसको जब नष्ट करेंगे तो डेबिट कर देंगे। एंट्री देख लीजिए क्या हो जाएगा। पहला एंट्री, पुण्य को डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस आता है, डेबिट होके खत्म हो जाएगा, कितना? 60,000। और पुण्य को अगर पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। ये किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, 5/8, और 60,000 इंटू 3/8। जरा ये देख लीजिए तो कितना होगा दोस्त? 60,000 डिवाइड बाई 8, 7500 इंटू 5, 37,500, और ये हो जाएगा 22,500। 37,500 और ये हो जाएगा 22,500। ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, अगर पाप को पार्टनर को देते हैं तो अगर पाप का डेबिट बैलेंस आता है, इसको पहले खत्म करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और कोई पाप है, कोई लॉस है, कोई खर्चा है, उसको अगर पार्टनर को दीजिएगा तो उसका कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। तो ए का कैपिटल डेबिट होगा, बी का कैपिटल डेबिट होगा, और टू पाप, तो पाप क्या था? ये लगो, ये लॉस है, प्रॉफिट रहता तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। कितना है मेरे भाई? 20,000 का है। इसको भी ओल्ड रेशियो में दे देंगे, 20,000 इंटू 5/8 और 20,000 इंटू 3/8, ये आ जाएगा 12,500 और ये आ जाएगा 7500। जरा कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, तो काम गड़बड़ा जाएगा। 20,000 आप लोग सामने नहीं रहते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, इंटू 5। ठीक है दोस्त, ये भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो गया। डन, ये ट्रीटमेंट समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो जो भी एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर
पुण्य और पाप दिखेगा, इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में खत्म कर देना है। डन। देखिए अगर ये काम अपन लोग करते हैं तो ये पुण्य और पाप बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रांसफर टू केस नंबर 1 में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर मेथड फिक्स है तो करंट अकाउंट में इन देयर ओल्ड पीएसआर, किस रेशियो में, ओल्ड पीएसआर के रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ये करते हैं तो देखिए अगर ट्रांसफर करते हैं रिजर्व को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, मतलब किसको, पुण्य को, अगर ट्रांसफर करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस को, एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब पीएल का डेबिट बैलेंस, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंशन। ठीक है, अगर पुण्य को ट्रांसफर करिएगा तो पुण्य से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, और पुण्य कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड की तरफ जाता है, पुण्य का क्रेडिट बैलेंस आता है। तो पुण्य को खत्म करिएगा तो पुण्य को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री पास हो जाएगा पुण्य, पुण्य का मतलब क्या हो जाएगा, रिजर्व हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल, किस रेशियो में मेरे भाई, ओल्ड रेशियो। डन। और अगर पाप को दीजिएगा तो पाप से कैपिटल घटेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल घटेगा, डेबिट होगा, और पाप का डेबिट बैलेंस आता है, इसको खत्म करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पाप, पाप में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाएगा। डन है। इसको भी किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो। एंट्री समझ में आ गया, हम एंट्री भी आपको समझा दें, एंट्री समझाने के साथ साथ हम एक सवाल भी आपको करा दिए, सवाल नंबर 18। डन। अब एक दो बात समझिए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो अगर आपके बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब पुण्य है, तो रिजर्व दो टाइप से दिख सकता है, एक को बोलते हैं जनरल रिजर्व, दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता है। जरा सुनिएगा ध्यान से, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जरा ध्यान सुनिए, कभी भी एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो पुण्य है, तो इसको भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि जिस पर्पस के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कोई लायबिलिटी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड किस लिए, कि वर्कर का कोई लायबिलिटी अराइज होगा तो इसके साथ सेट करेंगे। तो एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो ये चेक करना है कि उस दिन कहीं वर्कर से रिलेटेड कोई लायबिलिटी तो नहीं है। तो अगर कोई लायबिलिटी है तो पहले रिजर्व को उस लायबिलिटी के साथ सेट करेंगे, और इसके बाद कुछ सरप्लस रिजर्व बच जाता है, कुछ एक्सेस बच जाता है, तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर। ठीक उसी तरह अगर एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, अगर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो पहले देखेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके रिस्पेक्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कोई गिर गया है। तो अगर एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा हुआ है, गिर गया है, तो पहले जितना से वैल्यू गिरा है उतना से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ सेट करेंगे, और इसको सेट करने के बाद भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सरप्लस बचता है, एक्सेस में बचता है, तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो एज ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, WCR या IFR दोनों को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करने से पहले यह देखना है कि कहीं उसके रिस्पेक्ट में कोई वर्कर से रिलेटेड लायबिलिटी तो नहीं है।
कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा तो नहीं है। अगर ये होगा तो पहले उसके साथ सेट करेंगे और सरप्लस आएगा उसी को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। यकीन मानिए ये सेम ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको कराया है। अगर इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो मेरे चैनल पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वीडियो अपलोडेड है, वहां जाके जरूर वीडियो नंबर 3 में होगा, 2 या 3 में होगा, जरूर आप देखिएगा। डन। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको काट दीजिए, पहले से कहीं कॉपी होके आ रहा है। यहां देखिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सच रिजर्व मे बी इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन। रिजर्व एक्सेस हो सकता है एक्चुअल लायबिलिटी से। सच एक्सेस रिजर्व, अगर कोई एक्सेस में बच रहा है, सरप्लस में बच रहा है, आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट जस्ट लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। यहां देखिए एक जरा नया पॉइंट, एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कभी कभी बैलेंस शीट में आपको एक बात देखने को मिलेगा, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं EPF। तो पहला, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई, जैसे मान लीजिए जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन के बैलेंस शीट, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई EPF दिख रहा है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, या कोई ESI दिख रहा है, तो इस इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड और ESI को रिजर्व मत मान लीजिएगा और रिजर्व मान के इसको ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि EPF का मतलब होता है इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये इंप्लॉय को रिटायरमेंट पे देने के लिए बनाया जाता है, और ESI का मतलब होता है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये कोई इंप्लॉय को किसी मेडिकल हेल्प के लिए बनाया जाता है। डन। ये जो दोनों फंड है मेरे भाई, ये बेसिकली कोई रिजर्व नहीं है, ये एक फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है जिसको इंप्लॉय को देना है। बात समझ में आया? तो अगर जिस दिन कोई किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन के बैलेंस शीट में अगर कोई इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, कोई EPF है या कोई ESI है, तो ये एक रिजर्व नहीं है, ये एक्चुअल लाइबिलिटी है फर्म का जो इंप्लॉय को देना है। बात समझ में आया? तो अगर कोई ये लाइबिलिटी है तो इसको रिजर्व मान के ट्रांसफर नहीं करना है, इसको बैलेंस शीट में ही छोड़ देना है। कोई लाइबिलिटी को थोड़ी ना ट्रांसफर करे, ये कोई पुण्य थोड़ी ना है, ये तो लाइबिलिटी। समझ में आया? आगे देखिए, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट EPF हो या ESI, EPF हो या ESI हो, appearing on the liability side of the balance sheet are not transferred as they are liability of the firm, not the reserve। ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज ये दोनों क्या है, लाइबिलिटी है जो इंप्लॉय के लिए रखा गया है, जो इंप्लॉय को देना है। इसीलिए अगर EPF और ESI आपके बैलेंस शीट में कोई दिख रहा है तो ये फर्म का रिजर्व नहीं है, ये फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है जो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इंप्लॉय के लिए बना हुआ है, इंप्लॉय को देने के लिए बना हुआ है। बात समझ में आया? तो अगर कोई EPF और ESI दिख रहा है तो ये ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि ये कोई रिजर्व नहीं है, ये एक लाइबिलिटी है जो फर्म के माथे पे एक लाइबिलिटी है जो वर्कर के लिए है, एम्प्लॉय के लिए है। समझ में आया? तो अगर कोई एम्प्लॉय के लिए EPF और ESI दिख रहा है तो इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिंस इट इज अ लाइबिलिटी नॉट द रिजर्व। डन। आगे देखिए, अब केस नंबर 2 जो वहां हम आपको बताए थे रिजर्व में, केस नंबर 2 सुन लीजिए। केस नंबर 1 मैंने आपको बताया कि अगर कोई पुण्य और पाप दिख रहा है तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में नष्ट कर देते हैं। और सवाल कहे या ना कहे इसको यही करेंगे। लेकिन केस नंबर 2 मैंने आपको बताया कि अगर कोई रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, पुण्य और पाप बैलेंस शीट में दिख रहा है, अगर इसको नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे तो ये तो बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा, बांट देंगे तो। लेकिन केस नंबर 2 में पार्टनर कहता है कि इसको खत्म नहीं करना, इसको रखना है।
तो जब इसको रखना है तो पुण्य और पाप को बैलेंस शीट में छोड़ देंगे तो आने वाले समय में नया पार्टनर भी भागीदारी हो जाएगा। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जस्ट लाइक गुडविल, पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे और उसको गेनिंग पार्टनर्स ऑन डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करें। डन। आगे देखिए, in this case we will calculate the gaining and sacrificing and pass the adjustment entry like goodwill। यहां देखिए रिटेन कह रहा है, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है? रिटेन करना है, मतलब इसको ट्रांसफर्ड नहीं करना है मेरे भाई, एट देयर प्रेजेंट वैल्यू, बुक वैल्यू पे इसको रखना है, रिटेन एट देयर बुक वैल्यू। आगे देखिए इसका मतलब क्या होता है? If the reserve and accumulated profit and loss are not to be transferred to partners capital in current account in the old PSR, ओल्ड PSR में ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब रिजर्व प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड में ट्रांसफर नहीं करना है, इसको बुक्स में बुक वैल्यू पे रखना है, बुक वैल्यू पे रखना है। समझ में आया? आगे देखिए, इस केस में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालकर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए इसमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, एक नजर जरा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो पुण्य पाप का नेट इफेक्ट निकालेंगे, जैसे पुण्य भी है, पाप भी है, रिजर्व भी है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, तो उसका एक नेट इफेक्ट निकालेंगे प्लस माइनस करके, और नेट इफेक्ट को देखेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है क्या, नेट इफेक्ट देखेंगे कि क्या नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब पुण्य ज्यादा है, निगेटिव इफेक्ट का मतलब पाप ज्यादा है। सबसे पहले क्या करेंगे? नेट इफेक्ट निकालेंगे, दूसरा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, ठीक है, और तीसरा जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका शेयर कितना है, या जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका शेयर कितना है, ये निकालेंगे और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहां देखिए, अगर नेट इफेक्ट प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब पुण्य आ गया, तो जैसे गुडविल में ट्रीटमेंट करते थे, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर नेट इफेक्ट निगेटिव आ गया, पाप आ गया नेट इफेक्ट में, तो इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, इस एंट्री को क्या कर देंगे दोस्त? उल्टा कर देंगे। समझ में आए? ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो भी सवाल मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ उसका सारा कंप्लीट पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, अलोंग विथ आंसर हिंट, आप वहां जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद नया टॉपिक आएगा रीवैल्यूएशन का, इसको आज खत्म कर देते हैं, 5 मिनट लगेगा। पी क्यू आर आर पार्टनर इन फॉर्म 6:3:1 रेशियो है, एस आ रहा है 1 अप्रैल 2023 को, एक डायग्राम के जरिए समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। पी क्यू आर 6:3:1, एस आया नया पार्टनर 1 अप्रैल 2023 को। द न्यू पीएसआर अमॉन्ग पी क्यू आर एस, लीजिए भाई साहब, एस जब आया तो यहाँ पी क्यू आर एस हो गया, 4 पार्टनर बन गया। इन चारों पार्टनर का नया रेशियो दे रखा है, एक बार जान लीजिए, अगर पुराना पार्टनर का रेशियो 6:3:1 है, नया पार्टनर जो आया, नया पार्टनर के आने के बाद अगर चारों का सभी का नया रेशियो दे दे तो सैक्रिफाइसिंग बदल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन है? ठीक है, आगे देखिए, एस कितने के लिए आ रहा है? 1/10 के लिए, कायदे से देख के क्या लग रहा है कि 1/10 के लिए आ रहा है। डन है? They also decide to record the effect of the following without affecting language, देखिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, they also decide to record the effect को रिकॉर्ड करना है of the following without affecting their book value, इसका मतलब हुआ बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है, मतलब क्या करना है? रखना है। क्या करना है? रखना है। डन है? आगे देखिए, रिजर्व आपके पास है 1,80,000, ये क्या है? पुण्य है। आपके पास कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है, ये भी क्या है? पुण्य है। और आपके पास पीएल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पुण्य, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, पाप, ये क्या है? पुण्य, मतलब ये प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब? प्रॉफिट है। ओ माय गॉड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है? इसका डेबिट बैलेंस आता है, और ये क्या है? पाप है। आप देखिएगा, पाप बस एक है, पाप में क्या है मेरे भाई?
बस एक पाप है और बाद बाकी क्या है, सारा पुण्य है। सारा क्या है, पुण्य है। ठीक है, तो सबसे पहले इस काम में करना क्या है जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला स्टेप करें कि इसमें नेट इफेक्ट निकालें। सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा। सारा पुण्य को जोड़ लीजिए, 1,80,000, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व 30,000, 2,10,000 हो गया। ये भी पुण्य है, पीएल का क्रेडिट मतलब प्रॉफिट कहलाता है 90,000। ये 3 लाख आया कि नहीं आया मेरे भाई। टोटल पुण्य कितना आया, 3 लाख। और उसमें से पाप को घटा दीजिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है कितना, 1,20,000। अगर इसको घटाइएगा तो बताइए जरा, ये नेट इफेक्ट कितना आया, 1,80,000। और बताओ ये नेट इफेक्ट क्या आया मेरे भाई, पॉजिटिव आया, मतलब ये नेट इफेक्ट पुण्य आया, मतलब प्रॉफिट आया। नेट इफेक्ट प्रॉफिट आया, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। स्टेप नंबर 2, अपने लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। सिंस यहाँ नया पार्टनर तो हमेशा गेन करेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन नया के आने से देखते हैं पुराना सारा सेक्रीफाइस कर रहा है कि कोई गेन भी कर जा रहा है। देखिए पार्टनर PQRS, ओल्ड क्या है 6/10, 3/10, 1/10। न्यू क्या है मेरे भाई, न्यू दिया हुआ है। अगर नया रेशियो दिया हुआ है मतलब सेक्रीफाइसिंग बदल जाएगा। ठीक है, निकालना पड़ेगा 3/10। अगर सवाल कुछ ना कहे, साइलेंट, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है ये बता दिया, सवाल में कुछ ना कहे, तभी ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है। अदरवाइज सवाल में नया पार्टनर जो आ रहा है ये किससे कितना ले रहा है ये बता दे तो सेक्रीफाइसिंग बदल जाता है। या सवाल में नया पार्टनर जो आ रहा है उसके आने के बाद सारे लोगों के बीच में नया रेशियो क्या हो जाएगा ये भी बता दिया, तब भी सेक्रीफाइसिंग बदल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन, आगे देखिए 3/10, ये भी 3/10 और ये 1/10। सेक्रीफाइसिंग अपन लोग को पता है, ओल्ड माइनस न्यू को करते हैं। देखिए सेक्रीफाइसिंग 6/10 माइनस 3/10, ये आ गया 3/10, ये आ गया सेक्रीफाइस पॉजिटिव आ रहा है। 3/10 माइनस 3/10, ये देखिए भाई साहब नील, ना कोई सेक्रीफाइस ना कोई गेन, ना कोई सेक्रीफाइस हुआ और ना कोई गेन हुआ। और इसका देखिए 1/10, ओहो 1/10 माइनस 3/10, ये कितना हुआ, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया मेरे भाई, 3 माइनस 3, ये भी 0 हो गया ना 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 ना, 1/10 माइनस 3/10, तो एक, ओ माई गॉड ये क्या हो गया, 2/10, ये माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब ये क्या हो गया, गेन हो गया। समझ पा रहे हैं आप, नया पार्टनर एस के आने के बाद चारों पार्टनर का नया रेशियो दिया हुआ था, तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आगे बढ़े। अगर नया रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले तो नया पार्टनर के आने से जनरली पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, लेकिन इस केस में केवल पी सेक्रीफाइस किया, क्यों भाई साहब, ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, और आर तो गेन कर गया भाई साहब। एस के आने से, एस तो गेन करेगा ही करेगा, एस के आने से पुराना पार्टनर में से जो आर है ये भी गेन कर गया, कितना, 2/10। और हम लोग को पता है जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है,
तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 एक ही बार कर लेते हैं। स्टेप 3 एंड 4 डायरेक्ट एंट्री क्या पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां एस का तो कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि एस एक नया पार्टनर है, ये तो गेन करेगा ही करेगा, ये तो पता था, लेकिन इसके आने से आर भी गेन कर गया तो इसका कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डेबिट। डन। और केवल एंड केवल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, पी, तो पी का कैपिटल क्रेडिट। कहीं को दिक्कत नहीं है। यही शेयर निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेट इफेक्ट कितना आया था 1,80,000 आया था ना। स्टेप नंबर 1 में जरा देखिए तो नेट इफेक्ट कितना आया था मेरे भाई, नेट इफेक्ट 1,80,000 आया था। इस एंट्री को जरा कर लेते हैं। 1,80,000 जो नेट इफेक्ट आया है, एस का गेनिंग शेयर कितना है, एस का नया शेयर 1/10 तो ये 18,000 आ जाएगा। ये शेयर निकाल रहे हैं मेरे भाई, शेयर ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन, ठीक है 18,000। इसका गेन कितना है 1,80,000 इंटू 2/10, इसका हो जाएगा 36,000। और ये दोनों को मिला के कौन सैक्रिफाइस किया, ये आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। समझ में आया। तो अगर पुराने पुण्य और पुराने पाप को, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर नहीं करना है, रखना है बुक वैल्यू पे, रिटेन करना है, तो इस केस में पहले पुण्य पाप का नेट इफेक्ट निकालेंगे। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करेंगे। दूसरा स्टेप में पास करेंगे हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। तो पहला स्टेप में नेट इफेक्ट निकालेंगे, दूसरे स्टेप में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, और तीसरे एंड चौथे स्टेप में शेयर ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। डन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्त, नया पार्टनर के आने से जनरली पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, लेकिन इस केस में नया पार्टनर एस के आने से पुराने पार्टनर आर गेन कर गया था। तो जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे। एस तो नया पार्टनर है, ये तो गेन करेगा ही, ये तो डेबिट होगा ही होगा, और साथ में इसके आने से आर भी, ओल्ड पार्टनर भी गेन कर गया, तो जो एक पार्टनर गेन किया उसको भी डेबिट कर देंगे। तो एंट्री पास हुआ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। डन। एडजस्टमेंट एंट्री हो गया मेरे भाई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। डन दोस्त। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पुण्य पाप का दोनों केस देख लिए। केस नंबर 1 में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, एंड केस नंबर 2 में नेट इफेक्ट निकाल के गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की मदद से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, ठीक है। और अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, और नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करते हैं। डन। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग का होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।